हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस विद गुरप्रीत। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल क्लास +2। सो बेटा, व्हाट डू मीन बाय पार्टनरशिप? पहले हम बात करेंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप रिलेशनशिप है किनके बीच में? टू और मोर पर्सन। मिनिमम कितने पर्सन होने चाहिए? टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड, जो एग्रीड हुए किस चीज के लिए? टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सभी उसको चलाएंगे, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर कोई एक पर्सन उन सभी के बिहाफ पर काम करेगा। सो अब जब भी हम एक पार्टनरशिप शुरू करते हैं तो हमें मिनिमम कितने पर्सन चाहिए होते हैं? 2। एंड अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, अब हमारा जो मिनिमम मेंबर हो गया इसमें 50। सो मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। नाउ फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। देखो, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है इसी से हम फीचर्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट, 2 और मोर पर्सन। कितने, अगर हमने एक पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है सो हमें कितने पर्सन चाहिए होती है? मिनिमम 2, मोर मीन्स 3, 4 व्हाटएवर, बट मैक्सिमम 50। नेक्स्ट, एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। ये एक एग्रीमेंट है। एग्जिस्टेंस। पार्टनरशिप कब एग्जिस्टेंस होती है? जब हम इसको शुरू करते हैं, और हमारा मेन मोटिव क्या होता है पार्टनरशिप में? टू अर्न प्रॉफिट। नेक्स्ट, शेयरिंग प्रॉफिट। मेन हमारा फीचर्स क्या होता है? व्हाई वी स्टार्ट अ पार्टनरशिप? फर्स्ट, पार्टनरशिप हम क्यों स्टार्ट करते हैं? ताकि हम बिजनेस में प्रॉफिट को अर्न कर सके। सो मेन मोटिव इज पार्टनरशिप, टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप टू अर्न द प्रॉफिट एंड शेयर द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। नेक्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एज एन एजेंट। पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है किसके बीच में? प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। जो पार्टनर्स होते हैं वो कंपनी के ऑनर भी होते हैं, कंपनी के एजेंट भी होते हैं। सो वो दोनों तरह से मिलके काम करते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सभी बिजनेस को रन करेंगे, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर कोई भी एक पर्सन उनके बिहाफ पे काम करेगा। देखो बेटे, फर्स्ट एक बार दोबारा समझ लो कि पार्टनरशिप क्या होता है। जैसे कि आप लोगों ने क्लास +1 में पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? एक इंडिविजुअल, एक पर्सन है जो बिजनेस को रन करता है। सो मे बी अब वो पर्सन अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता हो, तो उस बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? फर्स्ट, कैपिटल, पैसा चाहिए। अब किसी पर्सन के पास कैपिटल नहीं है, मे बी शॉर्टेज ऑफ कैपिटल हो, तो वो क्या करेगा? फॉर एग्जांपल ए है, ए का बिजनेस है, उसकी अपनी कॉफी शॉप है, बट अब उसकी कॉफी शॉप बहुत अच्छी चल रही है, तो वो चाहता है कि मैं अपने बिजनेस को आगे लेके जाऊं, बट उसको चाहिए पैसे, ही हैज शॉर्टेज ऑफ मनी। सो उसका एक फ्रेंड होता है बी बोलता है चलो बिजनेस में तेरा मनी मैं इन्वेस्ट करता हूँ। तो अब ए के साथ बी भी ज्वाइन कर दिया बिजनेस, तो पार्टनरशिप हो गया ना। मिनिमम 2 पर्सन, ए एंड बी ने बिजनेस में क्या इन्वेस्ट किया? पैसा, कैपिटल। सो ये क्या बन गई? सोल प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप। सो हमेशा याद रखो बेटे, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन। मिनिमम 2 पर्सन चाहिए होते हैं हमें पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए। और पार्टनरशिप हमेशा लीगल बिजनेस के लिए होती है। इलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप जो की जाती है उसको पार्टनरशिप के अंडर नहीं रखा जाता। अब हम बात करेंगे राइट्स ऑफ पार्टनर, कि जो पार्टनर है उनको क्या क्या राइट्स मिले होते हैं। First, every partner has right to share profit or losses with other partner in agreed ratio। या तो अगर 2 पार्टनर है, मे बी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी। वो हम पहले जब पार्टनरशिप शुरू करते हैं हम एक पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी टू मेंटेन अ पार्टनरशिप डीड, बट डीड हम इसलिए बनाते हैं ताकि फ्यूचर में हमारे डिस्प्यूट्स ना हो। तो उसमें हर एक पार्टनर को राइट है कि वो कंपनी के शेयर, पार्टनरशिप के शेयर करेगा। प्रॉफिट अगर प्रॉफिट है, अगर लॉस हो रहा है तो भी वो आपस में शेयर करते हैं, जो एक एग्रीड रेशियो होगी। नेक्स्ट है एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हर एक पार्टनर को राइट है कि वो बिजनेस को देख सकता है, बिजनेस एक्टिविटीज में पार्ट ले सकता है। एवरी पार्टनर हैज राइट टू कंसल्ट विद द मैटर रिलेटेड टू द पार्टनरशिप बिजनेस, कि उस हर एक मैटर में उसका जो अपना कंसल्ट, अपनी राय दे सकता है जो भी पार्टनरशिप फर्म से या बिजनेस से रिलेटेड है। एवरी पार्टनर हैज राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। हर एक पार्टनर को राइट है, जितने भी पार्टनर है पार्टनरशिप में 1 2 3 4 व्हाटएवर,
कि वो बिजनेस बुक्स को, बिजनेस की जो बुक्स है उनको इंस्पेक्ट करे, देखे और उनकी कॉपी को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपने साथ रख सकता है या अपने साथ लेके जा सकता है। एवरी पार्टनर हैज राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास दो पार्टनर थे ए एंड बी, अब ए चाहता है कि बिजनेस में एक और पार्टनर है सी, बट बी नहीं चाहता, तो जब तक इसकी सहमति नहीं होगी तब तक हम बी को एंटर नहीं कर सकते। तो हर एक पार्टनर को राइट है डिसअलाउ करने का एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, क्योंकि ये भी कंसर्न के साथ होता है। अगर दोनों मानते हैं तब हम सी को एंटर कर सकते हैं, दोनों की सहमति जरूरी होती है, बिना सहमति को हम न्यू पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। अब हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ पार्टनरशिप कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, देखो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट कंपलसरी, हमें पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है, वो अपनी मर्जी से हम करवा भी सकते हैं और नहीं। अगर हम रजिस्टर करवाते हैं तो एक डीड बन जाती है, डीड में पार्टनरशिप कितने पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, नेम ऑफ द पार्टनर, ये सभी चीजें हम डीड में लिखते हैं ताकि फ्यूचर में हमें डिस्प्यूट्स ना हो। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि हमारे पास डीड नहीं है तो उस टाइम डिस्प्यूट ना हो, इसलिए कुछ रूल्स एप्लीकेबल हो जाते हैं। सो रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कौन से वो रूल है जो लगते हैं जब पार्टनरशिप डीड हमारे पास नहीं है। देखो रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, रूल्स एप्लीकेबल in the absence of partnership deed, अगर हमारे पास डीड नहीं है तो कौन कौन से रूल लगाने हैं, याद रखना हमेशा, इन एप्लीकेबल इन द एब्सेंस, जब डीड नहीं है। नंबर 1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, Number 3 interest on drawing, Number 4 salary to partner, Number 5 interest on loan, and Number 6 admission of a new partner। नंबर 1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन केस ऑफ अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हमेशा इक्वली मिलता है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। अगर हमारे पास डीड नहीं है तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बट पहले देखो बेटे होते क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मींस ड्राइंग्स तो आप सभी ने +1 में पढ़ा होगा। ड्राइंग्स होता है जब कोई पार्टनर है अपने पर्सनल यूज के लिए जो मनी विड्रॉ करता है, दैट इज ऑन द ड्राइंग्स। और जब हम पार्टनरशिप फर्म है वो जितने भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो जब कोई पार्टनर फर्म से पैसे निकालता है वो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है फर्म, और जब पार्टनर ने पैसा इन्वेस्ट किया फर्म में या पैसा लगाया बिजनेस में तो उस पर उसकी कैपिटल पे उसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। तो फर्म कहती है कि अगर हम आपके कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दे रहे तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। सैलरी टू पार्टनर, नो सैलरी गिवन टू द पार्टनर, नो सैलरी, कोई सैलरी नहीं मिलती। इंटरेस्ट ऑन लोन, यस, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अगर पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, इस पे कितने परसेंट इंटरेस्ट लोन पे चार्ज किया जाता है, 6%। एंड एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड। कोई पार्टनर, देखो जब तक सभी पार्टनर की सहमति नहीं होती तब तक हम किसी भी न्यू पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। सो बेटे अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस।